Welcome to this lecture. In this lecture, we are going to learn charging of body. So the first method of charging any body is by charging by rubbing. तो यहाँ पे अपने पास एक बेसिक एग्जांपल है कि चार्जिंग बाय रबिंग कैसे होता है। ये जो अपने को क्लॉथ दिख रहा है, ये है एक सिल्क का क्लॉथ है और ये है अपना इबोनाइट रॉड। तो जब अपन सिल्क के क्लॉथ को इबोनाइट रॉड पे रख करते हैं तो इबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क के क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक बहुत ही एक सिंपल मेथड है किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए। तो वैसे ही और एक सिंपल मेथड जो कि चार्जिंग का है वो है एक कोम और पेपर के साथ। तो अगर अपन कोम को हेयर पे रब करते हैं और उसे पेपर के पास लेके जाते हैं तो पेपर की पीसेस क्या होते हैं उस पर अट्रैक्ट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है। और ये चार्जिंग कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग में कभी भी चार्ज फ्लो नहीं होगे, सिर्फ एक्यूमुलेट होगे, एक तो हेयर कोम पे और एक पेपर पे। इसमें कभी भी चार्ज का फ्लो नहीं होगा। ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसे अपन और क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल चार्जिंग। सेकेंड मेथड जो किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का वो है चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट। यहाँ पे अपने पास एक बेसिक एग्जांपल है चार्जिंग ऑफ मेटल स्फीयर कैसे होता है। तो सबसे पहले अपने पास मेटल स्फीयर कैसा था, न्यूट्रल मेटल स्फीयर था, चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। फिर अपन ने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज रॉड है उसको अपन ने इसके पास लाया तो इसके जो पॉजिटिव चार्ज है ये भी इसमें चला जाएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाएगा तो अपना स्फीयर जो बचेगा वो क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। तो ये एक सिंपल मेथड है ऑफ चार्जिंग। और ये जो सिंपल मेथड है चार्जिंग का, इस मेथड को और अपन किस नाम से जानते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। सो नेक्स्ट जो मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन की, ये वाले चार्जिंग के मेथड में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना कॉन्टैक्ट के ही चार्ज हो जाते हैं। तो इस तरह चार्जिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपने से दो स्पीयर दिए, ठीक है, ये क्या दिए अपने पास, दो स्पीयर दिए। फिर मैं क्या करता हूँ, एक जो रॉड है मेटल का जो क्या है, चार्ज है, जो कैसा है, चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अपन ने इसके जो स्पीयर है उसके पास लाया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अपने तरफ निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वाले साइड में क्या हो जाएगा, सारे निगेटिव चार्ज जमा। तो अगर इस वाले साइड में सारे निगेटिव चार्ज जमा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक अदर साइड पे चले जाएंगे। तो इस वाले चार्ज पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जैसे ही अपन इस रॉड को दूर करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज रह जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाले मेथड से क्या हो गया, अपन ने सीधा चार्जिंग कर दी दो स्पीयर की, और एक स्पीयर पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक स्पीयर पे पॉजिटिव चार्ज। इस वाले मेथड को क्या कहते हैं, इंडक्शन। क्या कहते हैं, इंडक्शन। और इस वाले मेथड में कभी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी अपने मन में एक सवाल आया है कि अगर अपन किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो उसके मास में कोई चेंज आता है या नहीं। तो अभी अपन एक एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अपने से एक स्पीयर दिया है और उस स्पीयर पे अपन क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। तो जैसे मैं इस स्पीयर को अगर निगेटिव चार्ज करूँगा, इस स्पीयर को क्या करूँगा, मैं निगेटिव चार्ज करूँगा। तो जब मैं इस स्पीयर को निगेटिव चार्ज करूँगा तो इस स्पीयर में क्या हो जाएगा, अपने को इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, इसमें अपने क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इंसर्ट करने पड़ेगा, तभी जाके निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रॉन का भी कुछ मास है, इसमें क्या होगा, चार्ज अगर निगेटिव हो रहा है तो मास क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्योंकि जब अपन चार्जिंग इसे निगेटिव कर रहे हैं तो अपन इसमें क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर पे जा रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन का मास भी स्फीयर पे जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास भी स्फीयर पे जा रहा है तो इस वाले जो स्फीयर है उसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और सिमिलरली अगर अपन इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस स्फीयर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे अपने को निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही अपन इस स्फीयर से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव। और जैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो मास क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि जैसे ही अपन इसे पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो मास क्या हो जाएगा, कम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक मास होता है, 9.1 × 10⁻³ - 31 kgs।